कहते हैं कि शिक्षा से पूरे मानव जाति का कल्याण कर पाना संभव है। अगर समाज में शिक्षा का अस्तित्व ही ना रहेगा या फिर शिक्षा की गुणवत्ता में कोई सुधार ही नहीं होगा तो फिर मानव समाज का निर्माण किस आधार पर किया जाएगा। इन तमाम तरह के सवालों के बीच में हर समाज, हर क्षेत्र में शिक्षा की अहमियत यानी कि एजुकेशन पर सरकार के साथ साथ परिवार का भी मुख्य फोकस और अधिकार होता है। लेकिन बिहार में शिक्षा को लेकर पिछले 3 से 4 दशक के बीच हालात और उनके भविष्य पर लगातार चर्चाएं होती रही है। बिहार में कभी टॉपर घोटाला तो कभी चारवाहा विद्यालय की चर्चाएं सिर्फ और सिर्फ अखबार और मौजूदा दौर में डिजिटल मीडिया पर तो होती रहती है, लेकिन बिहार में शिक्षा के हालात सुधरने के नाम ले ही नहीं रहे हैं। खास करके बिहार में जब बड़े पैमाने पर शिक्षक बहाली की बात हुई और बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की बात होने लगी तो पहले से कार्यरत नियोजित शिक्षकों पर लगातार सवाल उठ रहा था। और ये सवाल था कि बिहार में 4 से 4.5 लाख जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी गुणवत्ता क्या होगी, उनके भविष्य में क्या कार्य स्थान होंगे, क्या कार्य करने की प्रक्रिया होगी। तमाम तरह के सवालों के बीच में बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हुई और देश में चर्चा का विषय भी बना। लेकिन नियोजित शिक्षक को लेकर बवाल भी बहुत कुछ हुआ था। सरकार से लेकर विपक्ष तक हर तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। लेकिन आखिरकार नियोजित शिक्षकों को भी पहले यानी कि परमानेंट कर्मचारी के तहत राजकर्मी बनाने का पहल किया गया और उसी पहल के तहत परीक्षा का भी आयोजन हुआ है जिसका नाम सक्षमता परीक्षा रखा गया। और ये पूरे सक्षमता परीक्षा को लेकर बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भी काफी चर्चा में रहे थे, खास करके शिक्षा में सुधार को लेकर। लेकिन परीक्षाओं का आयोजन के बाद रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद जिस तरीके से परिणाम अपलोड करने की बात हुई यानी कि वेबसाइट बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पर, तो उसमें भी बवाल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिस तरीके से आंसर की अपलोड की गई है उसमें त्रुटि की बात सामने आई है, जिसके बाद बिहार बोर्ड ने फिर से दोबारा आंसर की अपलोड किया है और जो निर्धारित एजेंसी थे उससे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। अगर आप रिजल्ट की बात करें यानी आंसर की बात करें तो आधिकारिक वेबसाइट www.besebsachhamta.com पर द्वारा आप देख भी सकते हैं। गलत आंसर की अपलोड किए जाने के कारण बोर्ड ने नियोजित शिक्षकों को 1 दिन का समय और भी दिया है। अब तमाम शिक्षक 22 मार्च तक आंसर की पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यानी कि आप भी अगर अभ्यर्थी रहे हैं, आपने भी परीक्षा दिया है, आपको कोई परेशानी है, समस्या है, तो आप अपना परेशानी यहाँ दर्ज करा सकते हैं। हालांकि इससे पहले 21 मार्च तक ही आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया था। आपत्ति दर्ज कराने के लिए अभ्यर्थियों को 50 रुपये देने होंगे और आंसर की के साथ साथ वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करना होगा और फिर बोर्ड की तरफ से सिर्फ उन्हीं प्रश्नों पर आपत्ति भी स्वीकार किया जाना है जिसका दस्तावेज अभ्यर्थी अपलोड करेंगे। इसके बाद फाइनल उत्तर जो है उनको दे दिया जाएगा। बिहार बोर्ड की ओर से जारी आंसर की में कई तरह की गलतियां थी, ऐसी खबरें आई थी। हालांकि बिहार में 38 की बजाय 41 जिले की जानकारी आंसर की में दी गई थी। वहीं इसके अलावा भी कई सवाल हैं जिनका एक आंसर के आधार पर कई तरह के गलत आंसर भी दिए गए थे। तमाम शिक्षकों ने इसका विरोध भी किया था और विरोध के बाद ही प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। हालांकि शुल्क 50 रुपये के साथ आप अपने तमाम प्रश्नों का जवाब यानी उत्तर फिर से प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर आप अपनी आपत्ति दर्ज भी करा सकते हैं। लेकिन तमाम आपत्तियों के बाद सक्षमता परीक्षा जो शिक्षक यानी कि नियोजित शिक्षक ने दिया है उनको अपने आंसर की अगर जानना है तो एक बार ज़रूर वो अपने वेबसाइट पर अपलोड करें और आंसर की को जानें और खुद चेक करें कि उन्होंने जो परीक्षा दी है उसके बाद उनका परफॉर्मेंस क्या रहा है, उनके किस तरीके से कितने अंक प्राप्त हुए हैं, खुद वो जान सकते हैं। एक ट्रांसपेरेंसी के तहत आप इसे ज़रूरी समझें और अगर ज़रूरी नहीं समझते हैं तो बिहार बोर्ड ने जो आपको रिजल्ट दिए हैं उसी से आपको संतुष्ट होना पड़ेगा।
आप अपनी राय क्या रखते हैं सक्षमता परीक्षा के आंसर की के बारे में? अगर आप अभ्यर्थी रहे हैं तो, यानी कि आप बिहार में राजकर्मी बनना चाहते हैं, तो आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।